हे बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी शेयर करूंगी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। यह कहानी है चींटी और टिड्डे की। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक खूबसूरत मैदान में एक चंचल टिड्डा रहता था जिसे दिन भर गाना और खेलना बहुत पसंद था। वो कभी किसी चीज की चिंता नहीं करता था और हमेशा मस्ती में रहता था। एक दिन जब टिड्डा उछल कूद कर रहा था, उसने एक चींटी को गेहूं का दाना ले जाते हुए देखा। टिड्डा मुस्कुराया और बोला, एंजॉय योर मील माय फ्रेंड। लेकिन थोड़ी देर बाद टिड्डे ने चींटी को फिर से देखा। वो अभी भी अनाज ढोने में व्यस्त थी। क्यूरियस होकर टिड्डे ने पूछा, हे एंट, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मेरे साथ खेलो। चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे पता है अभी मेहनत है, लेकिन जब सर्दी आएगी तो मुझे और मेरे परिवार को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चींटी ने सलाह दी, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डा हंसा और बोला, यू थिंक टू मच। मैं फ्यूचर की चिंता क्यों करूं? मैं अभी खुश हूं और बस यही मायने रखता है। चींटी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है। हमारे परिवार और हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। जो लोग फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते, उन्हें बाद में परेशानी होती है। टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया और अपना दिन गाते और खेलते हुए बिताता रहा। उसने सर्दी या खाना इकट्ठा करने की चिंता नहीं की। जब दूसरे जानवर ठंड के मौसम की तैयारी कर रहे थे, लापरवाह टिड्डा कुछ नहीं कर रहा था। जल्द ही दिन ठंडे होने लगे और खाना कम होने लगा। टिड्डा अभी भी सिर्फ आज के खाने के बारे में सोचता है। जब उसे खाना मिलता तो उसे एंजॉय करता और फिर वापस मस्ती करने लगता। लेकिन जैसे ही सर्दी बढ़ने लगी, टिड्डे को भूख और चिंता होने लगी। उसे चींटी की बातें याद आई और उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसकी बात मानी होती तो उसे अब भूख नहीं लगती। उसे आगे जो भी होता उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था और उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। वो उदास और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन जब वो चींटी के घर के पास से गुजरा, उसने देखा कि चींटियों का परिवार जिंदगी से भरपूर था। बच्चे खेल रहे थे और बूढ़ी चींटियां धूप में बैठकर खुद को कवर कर रही थी। टिड्डे ने अपनी चींटी वाली दोस्त को अलग खाने के लिए देखा। वो उसके पास आया और बोला, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे भूख लग रही है और मैं तकलीफ में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मुझे थोड़ा खाना दो? चींटी को टिड्डे पर दया आ गई और उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स आई हेल्प यू, लेकिन याद रखना तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचो और मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। भूख और समय के लिए बहुत जरूरी है। टिड्डे ने सिर हिलाकर उसकी बात मानी। उसने वादा किया कि अब से वो जिम्मेदार होगा और फ्यूचर के लिए तैयार होगा। चींटी ने उसे खाना दिया और वो दोनों साथ बैठकर खाने लगे। टिड्डे ने चींटी को उसकी मदद और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से टिड्डा मदद करने लगा और फ्यूचर के लिए तैयार रहने लगा। उसने सीखा कि जिम्मेदारी लेना और किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना एक सक्सेसफुल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस कहानी से लेसन याद रखना, मेहनत और फ्यूचर प्लानिंग खुशहाल